कभी सोचा है कुछ डरावनी कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? आज हम दक्षिण एशिया की 5 ऐसी ही कहानियों के जरिए डर के पीछे छिपे तर्क को समझने वाले हैं। चलिए इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि इन कई कहानियों में आप जिएंगे या मरेंगे, ये आपकी हिम्मत या ताकत पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपको वो एक सही नियम पता है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कहानियों की जहां समय आपका दोस्त नहीं बल्कि एक बेरहम दुश्मन बन जाता है, जहां घड़ी की हर टिक टिक मौत की आहट जैसी लगती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां हर रात एक अनकहा सा कर्फ्यू लग जाता है। मंदिर की घंटियां बजती हैं, लेकिन पूजा के लिए नहीं, बल्कि ये चेतावनी देने के लिए कि बाशिंदे बाहर आ रहे हैं, यानी मरे हुए लोगों की बेचैन आत्माएं। और हर किसी को किसी भी हाल में घर के अंदर छिप जाना है। और ये हैं वो सख्त नियम जिनका पालन करना ही पड़ता है। जरा सोच कर देखिए, वो मनोवैज्ञानिक आतंक, जब बाहर से अपने ही किसी करीबी की आवाज आए जो मदद के लिए पुकार रहा हो, और आपको पता हो कि दरवाजे के उस पार एक जानलेवा धोखा है। क्या ऐसे में दरवाजा बंद रखा जा सकता है? अब चलिए चलते हैं थोड़ा दक्षिण की ओर, 1980 के दशक के कर्नाटक में। वहां भी एक समुदाय को रात के ऐसे ही एक खतरे का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनके बचाव का तरीका बिल्कुल अलग था। सिर्फ 2 शब्द, नाले, मतलब कलाना। दरवाजों पर बस ये लिख देना ही एक शिकारी चुड़ैल को दूर रखने का इकलौता तरीका था। सोचिए जरा, बस 2 शब्द जिंदगी और एक भयानक मौत के बीच की दीवार बन गए थे। तो अब एक पैटर्न साफ दिखने लगा है ना? ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये तो एक तरह से सर्वाइवल गाइड है। जिंदा रहने के लिए बनाए गए कुछ बेहद खास नियमों की एक पूरी दुनिया। इस तुलना को देखिए, ये डर के इस मैकेनिज्म को कितना साफ कर देती है। एक कहानी में दरवाजे पर रुद्राक्ष की माला, दूसरी में एक लिखा हुआ वाक्य, और तीसरी में एक सवाल का जवाब। हर बार बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, एक खास नियम। चलिए अब जरा कुचिसाकेओना यानी फटे मुंह वाली औरत की कहानी पर गौर करते हैं। यहां का नियम सबसे अलग है। एक साधारण सा सवाल जो असल में एक भयानक मनोवैज्ञानिक जाल है। तो यहां डर इस बात का है कि आपको लगता है आपके पास चॉइस है, पर असल में है ही नहीं। ये एक ऐसा नियम है जो ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि सामने वाला कभी जीत ही ना पाए। जवाब चाहे हां हो या ना, अंत एक ही है। तो अभी तक हमने जिन खतरों की बात की वो बाहरी थे, भूत, चुड़ैल। पर अब हम उन राक्षसों की दुनिया में चलते हैं जो बाहर से नहीं आते, बल्कि इंसानी खामियों से, हमारी अपनी गलतियों से पैदा होते हैं। और यहां आता है मुंह नोचवा, यानी चेहरे को खरोचने वाला। एक ऐसा राक्षस जिसे किसी पुराने श्राप ने नहीं, बल्कि लालच और धोखे की एक इंसानी साजिश ने जन्म दिया था। इसे बुलाया था रानी रमावती और उसके प्रेमी सागर ने, क्रूर राजा मंगल सिंह की हत्या के लिए। यहां देखिए सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। एक गुप्त साजिश, सिंहासन पर कब्जा, फिर एक घातक विश्वासघात, और अंत में एक अप्रत्याशित न्याय। मतलब इंसानी करतूतें ही एक भयानक अंजाम तक ले जाती हैं, जो अजीब तरह से न्यायपूर्ण भी लगता है। तो मतलब असली डर वो प्राणी नहीं था, डर तो उस महत्वाकांक्षा का था जिसने उसे बुलाया था। ये हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी सबसे भयानक राक्षस हमारी अपनी ही क्रूरता और धोखेबाजी की परछाई होते हैं। और हमारी आखिरी कहानी इस सोच को अपने सबसे डरावने अंजाम तक ले जाती है। ये उस सवाल की पड़ताल करती है कि क्या हो जब राक्षस सिर्फ हमारे बनाए हुए ना हो, बल्कि हम खुद ही राक्षस बन जाएं। तो मिलिए डॉक्टर समीर से, एक बहुत ही काबिल सर्जन जिसका जुनून है मौत को धोखा देना। वो लाशों को फिर से जिंदा करने पर एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन उसका असली लक्ष्य अपने ही आईने के अक्स से एक परफेक्ट क्लोन बनाना है। वो हकीकत और आईने के पार की दुनिया की लकीर को मिटा देना चाहता है। और फिर जो होता है वो कमाल का है। देखिए कैसे पूरी बाजी पलट जाती है। समीर जो सर्जन है वो आईने में कैद हो जाता है, अपनी ही आत्मा के लिए एक जिंदा जेल, और उसका अक्स, उसकी परछाई, वो आईने से निकलकर असली दुनिया में उसकी जगह ले लेता है। बनाने वाला कैदी और उसकी रचना मालिक। और फिर परछाई कहती है, अब तुम मैं हूं और मैं तुम। ये एक लाइन उस पल को बयां करती है जब समीर की पहचान, उसका वजूद, सब कुछ छिन जाता है, और ये उसकी अपनी ही महत्वाकांक्षा का सीधा नतीजा था। तो शराब और
नियमों से लेकर धोखे और परछाइयों तक, इन सारी कहानियों को जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये आईने हैं। तो सवाल ये है कि ये कहानियां असल में हमारे बारे में क्या बताती हैं? शायद ये इसीलिए आज भी जिंदा हैं क्योंकि ये हमारे सबसे गहरे डरों की आवाज है। अनजान का डर, अपने किए के अंजाम का डर, और शायद सबसे बढ़कर हमारे अपने अंदर छिपे अंधेरे का डर।